नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना है। देखिएगा पहला प्रश्न ये है। देखिए, कहाँ के जंगल में पहली बार सांपों की आवाजाही के लिए प्रत्येक 500 मीटर में पाइप लगाए जाएंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है तपकरा। ध्यान दीजिएगा, तपकरा। चलिए डिटेल से देखिएगा। ध्यान देना दोस्तों कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत नेशनल हाईवे की इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण शुरू होने वाला है और इसके अंतर्गत कोरबा के उरगा से जसपुर के पत्थल गांव के बीच 87 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण 1955 करोड़ रुपए की लागत से होगा। और यहाँ दोस्तों तपकरा का जंगल, जिसे छत्तीसगढ़ का नाग लोग कहते हैं, यहाँ पहली बार सांपों की जो है आवाजाही के लिए प्रत्येक 500 मीटर में पाइप लगाए जाएंगे। और इसके साथ ही दोस्तों किनारे पर बैठे जीवों के सुस्ताने के लिए कम ऊंचाई वाले 4 फीट लंबे व 4 फीट चौड़े प्लेटफॉर्म भी बनाए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। और याद रखना है दोस्तों, देखिए कि रायपुर से धनबाद के बीच है ना इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो है दूरी 627 किलोमीटर होगी। और इसमें छत्तीसगढ़ में दोस्तों 384 किलोमीटर और झारखंड में 243 किलोमीटर की लंबाई है। ओके, तो ये सब है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चित वन देवी चेपारानी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कोरबा। ध्यान देना है, कोरबा। चलिए डिटेल से देखिएगा। ध्यान देना दोस्तों कि कोरबा के पाली से 10 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी पर जो है वन देवी चेपारानी का मंदिर स्थित है। और 400 फीट की ऊंची पहाड़ी पर दोस्तों विराजित चेपारानी का मंदिर परिसर में पहले पानी की जो है समस्या होती थी, लेकिन बैगा हीरा सिंह मरावी ने पहाड़ के चट्टान तोड़कर दोस्तों 30 फीट पर पानी निकाल दिया। और उन्होंने 40 साल बाद दोस्तों पानी निकालने में कामयाबी हासिल की। तब से यहाँ पानी की जो है कमी नहीं होती। ओके, ध्यान देना है किस जिले में है, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, हाल ही में चर्चित मुरवीस माड़ जलप्रपात ये किस जिले में स्थित है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। लाइफ टाइम आपको रखना है याद। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, नारायणपुर। ठीक है, ध्यान देना है, नारायणपुर। चलिए याद रखिएगा। देखिए कि मुरवीस माड़ जलप्रपात नारायणपुर जिला के ओरछा अंतर्गत ग्राम कुंदला में है। और यह जलप्रपात दोस्तों देखिएगा पल्ला कशा मुरवीस माड़ चिकलाबंदी नामक स्थान से निकलता है। ध्यान देना है। वहीं याद रखना है दोस्तों तोरगेड़ मेटा जलप्रपात ये भी दोस्तों नारायणपुर जिला में है और ये कच्चा पाल पंचायत में है। ध्यान देना है। और ध्यान देना दोस्तों कि नोगो आगा जलप्रपात ये भी आपका नारायणपुर जिला में स्थित है और ये ओरछा मुख्य मार्ग पर स्थित है और ग्राम पंचायत फरस गांव के समीप है। ठीक है, और फरस गांव तो आपको पता ही है कि कोंडा गांव में आता है ना। तो यही है कि ये जो क्षेत्र है नारायणपुर विकास खंड के अंतर्गत आता है, इसीलिए है ना नोगो आगा जलप्रपात नारायणपुर जिला लीजिएगा। ठीक है, ध्यान देना है। और भी है, याद रखना है कि ओरछा जलप्रपात या ओरछा झरना ये भी कहाँ है, नारायणपुर में है। और एटे कछाड़ जलप्रपात और हांदावाड़ा जलप्रपात ये भी नारायणपुर जिला में है। ठीक है, तो ये सब जलप्रपात आपको रखना है याद, नारायणपुर स्पेशल है, ध्यान दीजिएगा हमेशा के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। ये है, देखिए ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस धान के किस्म को जीआई टैग मिला है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है नगरी दुबराज। ध्यान देना है, नगरी दुबराज। चलिए ध्यान दीजिएगा। याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के धमतरी विकासखंड के नगरी के धान की जो है किस्म नगरी दुबराज की किस्म को जीआई टैग मिला है। और ये जो जानकारी है कौन दिया है? तो ध्यान रखना है पीयूष गोयल, याद रखिएगा, इसने ट्वीट किया था। और याद रखिएगा दोस्तों कि मध्य प्रदेश के रीवा में पाए जाने वाली सुंदरजा आम और मुरैना में बनने वाली गजक को भी जीआई टैग मिला है इसके साथ ही। और ध्यान दीजिएगा कि नगरी दुबराज जो है छत्तीसगढ़ राज्य की दूसरी फसल है दोस्तों जिसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री टैग मतलब जीआई टैग मिला है, याद रखना है। और इसके पहले जीरा फूल की जो है किस्म को भी है ना प्रदेश में जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, पहला कौन है? तो जीरा फूल धान की ये भी किस्म है, जीरा फूल धान। ओके, ध्यान देना है। और नगरी दुबराज को दोस्तों छत्तीसगढ़ में बासमती भी कहा जाता है और छत्तीसगढ़ के पारंपरिक भोज कार्यक्रमों में दोस्तों सुगंधित चावल के रूप में इस चावल का जो है प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। और नगरी दुबराज की जो है उत्पत्ति सिहावा के श्रृंगी ऋषि आश्रम क्षेत्र से मानी जाती है।
और इसका जो वर्णन है वाल्मीकि रामायण में भी किया गया है, ध्यान दीजिएगा। और देखिएगा कि विभिन्न शोध पत्रों में भी दुबराज का जो है स्रोत नगरी सिहावा को ही बताया गया है, ध्यान दीजिएगा। ये सब इम्पोर्टेंट है, आपको रखना है याद, ठीक है, नॉलेज के लिए भी और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए नामीबिया से लाए गए 8 चीतों में शामिल किस चीते की मौत हो गई है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है सासा, ध्यान देना सासा। याद रखना है दोस्तों कि केंद्र सरकार की चीता पुनर्वास योजना के तहत दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया से लाए गए 8 चीतों में शामिल मादा चीता सासा की मौत हो गई है और वर्तमान में उसे मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में रखा गया था। और देखिएगा कि बचे 7 चीतों के नाम इस प्रकार है, आशा, सियाया, ओबान, सिबली, सियाशा, सवाना और फ्रेडी, ठीक है। तो ये सब रखना है आपको याद। चलिए देखिए किस मार्ग में राज्य का पहला फुल फाइट 4 लेन रेलवे अंडर ब्रिज बना है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है रायपुर से बिलासपुर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रायपुर से बिलासपुर। चलिए देखिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के विजेता खिलाड़ियों के लिए राज्य शासन ने कितने रुपए के इनाम जारी किए हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 15 करोड़ 19 लाख, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 15 करोड़ 19 लाख। देखिए प्रसिद्ध नाटक चरणदास चोर है यह किस प्रसिद्ध रंगकर्मी की नाटक है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको लाइफ टाइम आपको याद रखना है, इससे जुड़े हुए फैक्ट को भी। तो देखिएगा करेक्ट आंसर कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है स्वर्गीय हबीब तनवीर, ध्यान देना है, स्वर्गीय हबीब तनवीर। और अभी ये न्यूज़पेपर में था। देखिए जोरा तराई एडवेंचर पार्क किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है राजनांदगांव, ध्यान दीजिएगा, राजनांदगांव। देखिए किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग 2023 का टाइटल जीता है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है मुंबई इंडियंस, याद रखना है MI। चलिए देखिए इसरो ने OneWeb के कितने सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च किया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 36, ध्यान दीजिएगा 36। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। निराई माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा, और इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। शुक्रिया, अधिक से अधिक सपोर्ट करिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर करिएगा, शुक्रिया।